नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक विशेष बात की चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। YouTube पर स्क्रॉल करते हुए कई बार मेरे सामने कुछ वीडियोज आए जिसमें कुछ विदेशी लोग एक विशेष गीत को गा रहे हैं और बड़ी तन्मयता से गा रहे हैं और सुनने वाले भी उसको बड़ी तन्मयता से सुन रहे हैं, झूम रहे हैं। मैंने उसको बड़ी ध्यान से सुना और सुनकर मुझको आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई। पहले आप ये कुछ वीडियो क्लिप्स देखिए। संसारमय परिव्राजितोऽसि सुदोषि बुधोषि निरञ्जनोऽसि संसारमय परिव्राजितोऽसि सुदोषि बुधोषि निरञ्जनोऽसि संसारमय परिव्राजितोऽसि संसारसुखदं दैत्यमोहनिद्रम्। हमारे पुराणों में एक पुराण है मार्कंडेय पुराण, जिसमें मां मदालसा का जिक्र आता है। मां मदालसा का जिक्र हम कभी उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, परंतु अभी जो मेरा विषय है, मेरा जो टॉपिक है वो इस विशेष गीत को लेकर है। मां मदालसा, मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है, मां मदालसा अपने पुत्र को लोरी गाकर सुना रही है। वो कह रही है, जो इस गीत में लोग गा रहे हैं कि शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्नम तज्य मोहनिद्राम मदाल सोलपमुवाच पुत्रम। मां मदालसा अपने पुत्र को गाकर सुना रही है। ये उसकी शुरुआती कुछ पंक्तियां है कि शुद्धोषि बुद्धोषि, कि हे पुत्र तुम शुद्ध हो, बेदाग हो, बुद्धोषि तुम बुद्ध हो, प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो, तुम निष्कलंक हो, तुम संसार की माया से परे हो, संसार माया परिवर्जितोऽसि, तुम संसार की माया से परे हो। तज्य मोह निद्रा, हे पुत्र इस मोह की निद्रा को त्याग दो। इतनी गहरी गहरी बातें हमारे भारतीय साहित्य में कही गई है और विदेश, पूरा विश्व उसको गा रहा है और हम भारतीय उससे अनभिज्ञ है। कभी कभी आश्चर्य के साथ साथ इस हृदय में टीस उठती है, दुख होता है यह देखकर, यह सुनकर कि हम भारतीय उन चीजों से अनभिज्ञ है जिसको विश्व जानता है। विश्व जान रहा है परंतु हमको कुछ ज्ञात ही नहीं है। मैंने एक बात कही, मैं अपनी हर वीडियो के बाद में कहता हूं कि भारतीय साहित्य बचाओ। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि कैसे बचाएंगे भारतीय साहित्य को। एक कहानी सुनाई थी जिसका निष्कर्ष ये था, मेरी एक वीडियो है उस पर, उस कहानी पर, तो जिसका निष्कर्ष ये था कि जो भारतीय साहित्य है यदि वो संदूकों में, दराजों में रखा रहेगा, चाहे वो 1000 वर्षों तक, लाखों वर्षों तक रखा रहे और आप कहे कि हमने बचा के रखा हुआ है, तो ऐसे तो भारतीय साहित्य नहीं बच पाएगा। हमको उन्हें संदूकों में से, दराजों में से निकाल कर उन पुस्तकों को पढ़ना होगा, उनको गाना होगा। भारतीय साहित्य का बीज हर किसी के हृदय में बोना पड़ेगा, तभी भारतीय साहित्य बच पाएगा, तभी भारतीय साहित्य फल फूल पाएगा। तो आइए हम सब मिलकर एक पहल चलाएं, भारतीय साहित्य बचाओ। और मेरी आप सभी से यही विनती है कि अपने महान भारतीय साहित्य को हम जानें, पढ़ें और उसको बचाएं। जय हिंद, जय भारत।